आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि समांतर क्रम में जुड़े एक जैसे n प्रतिरोध V वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़े हैं। तो पहले n प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़े। यदि इन सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो स्रोत द्वारा दी गई विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा और हमें पता है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध पे क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ से हमने कोई V वोल्ट की कोई बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और इसके क्या है, यहाँ पे ऐसे करके हमने क्या है, समांतर क्रम में जिसमें क्या है विभवांतर का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये हमने प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है। तो पहला ये प्रतिरोध हो गया R1, ये R2 और ये R3 और इस तरह से करके यहाँ पे ये RN हुआ प्रतिरोध आ गया हमारा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, V वोल्ट की बैटरी जोड़नी है। तो वो यहाँ पे जोड़ दी V वोल्ट की। और अब क्या करना है, यहाँ से इसको श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध थे उनको क्या कर दिया, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो यहाँ से ये मान लो ये प्रतिरोध हो गए हमारे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में वोल्टता का मान क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है, जबकि धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे ये R1 प्रतिरोध है हमारा, ये R2 है, ये R3 है और इस तरह से करके ये RN हुआ प्रतिरोध है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दोनों की शक्ति का हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, शक्ति निकालेंगे किसके लिए, समांतर क्रम वाले जो भी हमारा परिपथ है उसके लिए। तो P अगर शक्ति निकालूं किसके लिए, समांतर के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए यहाँ से V स्क्वायर बटा R तुल्य, जो कि किसका, समांतर क्रम का, ठीक है। तो समांतर क्रम वाले में अगर R तुल्य, अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो क्या होता है, अगर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो क्या है, सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रमों का बीजगणितीय योग हो जाता है, ठीक है। यानी 1/R तुल्य बराबर अगर देखें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 इस तरह से करके 1/Rn तक। और हमें यह क्या है, सभी प्रतिरोध क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सब क्या दे रखे हैं, यहाँ से एक मान लेते हैं जो कि R है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1/R तुल्य का मान अगर निकालें तो सब मान हमारे क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये भी मान क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और इस तरह से करके ये n तक चला जाएगा। अब यहाँ से 1/R इसमें कॉमन लेंगे और एक इसको अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये n मान आ जाएगा। यानी n गुणा n बटा क्या हो जाएगा, ये r आ जाएगा। तो यहाँ से 1/R तुल्य आ जाएगा हमारा, यहाँ से कितना, ये आ गया n/r, ठीक है। तो एक तुल्य का मान, जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में, उसका मान यहाँ से हमारा ये आ गया। अब उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, श्रेणी क्रम वाले के लिए। पहले इसका समांतर जो शक्ति है वो शक्ति का मान निकाल लेते हैं। तो शक्ति क्या है, तुल्य R तुल्य का मान यहाँ पे इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा P, जो कि क्या है, समांतर क्रम में शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V स्क्वायर बटा, और इसका मान अगर तुल्य का मान निकालते हैं तो यहाँ से क्या करूँगा, देखो 1/R तुल्य, तो इसको वज्र गुणा करूँगा तो यहाँ से R तुल्य का मान आ जाएगा, ये R तुल्य बराबर आ जाएगा ये R/n, ठीक है। तो यहाँ से ये R/n मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो R/n मैंने यहाँ पे रखा तो n क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा NV की घात 2/R, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, जो कि किसके लिए थी, समांतर क्रम के लिए। अब हमें यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए हल करना है। तो श्रेणी क्रम के लिए पहले क्या करेंगे, यही सूत्र उपयोग में लेंगे पहले ही। तो यहाँ से अगर देखें तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, V स्क्वायर बटा R तुल्य, और जो कि किस क्या आएगा, ये R तुल्य कौन सा होना चाहिए, श्रेणी क्रम के लिए होना चाहिए। और हमें पता है कि सभी प्रतिरोध क्या है, बराबर है आपस में, और अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो ये इनका जो क्या हो जाता है, एक तरह से सीधा बीजगणितीय योग हो जाता है। तो यहाँ से देखो R तुल्य का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस इस तरह से करके n तक जाएगा। और इसको हम 1 प्लस R कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करके n तक जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा। यानी जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा कितना हो जाएगा, n गुणा R हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान हमने यहाँ पे निकालने, तो V विभवांतर का मान हमें दोनों बैटरियों के ऊपर समान रखा है। तो ये ऊपर वाला जो विभवांतर मान क्या रहेगा, समान रहेगा, सिर्फ हमारा प्रतिरोध का मान परिवर्तित हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, P श्रेणी क्रम के लिए बराबर क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बटा R तुल्य का मान क्या रखूँगा, यहाँ से NR रखूँगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इन दोनों का अनुपात देखना है कि श्रेणी क्रम में क्या बदलाव आता है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम P
श्रेणी क्रम बटा पी समांतर। इन दोनों का अनुपात निकाल के देखते हैं फिर क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ से देखो समांतर श्रेणी वाला अगर मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा वी स्क्वायर बटा एन आर, और इसके क्या है भाग में क्या है श्रेणी क्रम वाला, तो मैंने ये भाग में लगा दिया, जो कि क्या है ये यहाँ से भाग में क्या आ जाए, ऊपर ऊपर क्या रखा है मैंने यहाँ से ये रख दिया आर बटा एन वाला। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से एन वी की घात 2 बटा आर, यानी यहाँ पे समांतर वाला भाग में तो मैंने भाग लगा दिया। अब इस भाग को अगर परिवर्तित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो वी स्क्वायर बटा एन आर गुणा आर बटा एन वी की घात 2, ठीक है। और इसको अगर आगे हल करते हैं तो वी की घात 2 से वी की घात 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से जो मान बचेगा वो क्या बचेगा 1 बटा एन की घात 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर श्रेणी क्रम जो समांतर क्रम को अगर इसके साथ अगर वज्र गुणा में लेके जाते हैं, या पहले एक बार इन दोनों का अनुपात देख लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा ये पी श्रेणी बटा पी समांतर बराबर क्या होगा 1 बटा एन की घात 2, और इस समांतर को अगर इधर वज्र गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देखो पी श्रेणी बराबर हो जाएगा पी समांतर बटा एन की घात 2। तो यहाँ से अगर देखें तो इसकी जो शक्ति है, यानी शक्ति कितनी हो जाएगी यहाँ से एन की घात 2 गुना कम हो जाएगी यहाँ पे। तो पहले समांतर में जितनी शक्ति थी अब उसका क्या है एन स्क्वायर गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी शक्ति 1 बटा एन स्क्वायर गुना हो जाएगी, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।